नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मेजय, तब धृतराष्ट्र ने पूछा, संजय, जो पांडवों के लिए मेरे पुत्र की सेना से युद्ध करेंगे, ऐसे किन किन वीरों को तुमने युधिष्ठिर की प्रसन्नता के लिए वहां आए हुए देखा था? संजय ने कहा, मैंने अंधक और विष्णुवंशीय यादवों में प्रधान श्री कृष्ण को तथा चेकितान और सात्विकी को वहां उपस्थित देखा था। वे दोनों सुप्रसिद्ध महारथी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर और पंचाल नरेश द्रुपद अपने 10 पुत्र सत्यजित और दृष्टिद्युम्न आदि सहित एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए हैं। महाराज विराट भी शंख और उत्तर नामक अपने पुत्र तथा सूर्यदत्त और मदिराक्ष इत्यादि वीरों के साथ एक अक्षौहिणी सेना लेकर युधिष्ठिर से मिले हैं। जरासंध कुमार मगध नरेश सहदेव तथा चेदीराज दृष्टकेतु ये दोनों भी अलग अलग एक एक अक्षौहिणी सेना लेकर आए हैं। इनके सिवा के देश के 5 सहोदर राजा भी एक अक्षौहिणी सेना के साथ पांडवों के पास आए हैं। मैंने वहां आए हुए केवल इतने ही राजा देखे हैं जो पांडवों के लिए दुर्योधन की सेना का सामना करेंगे। जो मनुष्यों, देवताओं, गंधर्वों तथा असुरों की भी व्यूह रचना प्रणाली को जानते हैं, वे महारथी दृष्टिद्युम्न पांडव पक्ष की सेना के अग्रभाग में सेनापति होकर रहेंगे। राजन, संग्राम के लिए शिखंडी के हिस्से में भीष्म रखे गए हैं। राजा विराट मत्स्य देशीय योद्धाओं के साथ शिखंडी की सहायता के लिए उसका अनुसरण करेंगे। मद्रराज शल्य बड़े भाई युधिष्ठिर के भाग में पड़े हैं, परंतु यह बंटवारा सुनकर कुछ लोग वहां बोल उठे थे कि ये दोनों तो हमें परस्पर समान शक्तिशाली नहीं जान पड़ते। अपने 100 भाई और पुत्रों सहित दुर्योधन तथा पूर्व और दक्षिण दिशाओं के राजा भीमसेन के भाग हैं। कर्ण, अश्वत्थामा, विकर्ण और सिंधुराज जयद्रथ से लड़ने का काम अर्जुन को सौंपा गया है। इनके सिवा और भी जिन राजाओं के साथ दूसरों का युद्ध करना संभव नहीं है, उन्हें भी अर्जुन ने अपने ही हिस्से में रखा है। के देश के जो महान धनुर्धर 5 सहोदर राजपुत्र हैं, वे हमारे पक्ष के वीरों के साथ युद्ध करेंगे। मालव, शाल्व, त्रिगर्त देश के सैनिक और संशप्तक सेना के 2 प्रमुख वीर भी उन के राजकुमारों के ही भाग नियत किए गए हैं। दुर्योधन और दुशासन के सब पुत्र और राजा बृहद्वल, सुभद्रानंदन अभिमन्यु के भाग में रखे गए हैं। दृष्टिद्युम्न के नेतृत्व में द्रौपदी के पुत्र आचार्य द्रोण का सामना करेंगे। सोमदत्त के साथ चेकितान का रथ युद्ध होगा और भोजवंशीय कृतवर्मा के साथ सात्यकी लड़ना चाहता है। माद्री के पुत्र महावीर सहदेव ने स्वयं ही आपके साले शकुनी को अपने हिस्से में रखा है तथा माद्री नंदन नकुल ने उलूक, कैतव्य और सारस्वतों के साथ युद्ध करने का निश्चय किया है। इनके सिवा इस महायुद्ध में और भी जो राजा आपकी ओर से युद्ध करेंगे, उनके नाम ले लेकर युद्ध करने के लिए पांडवों ने योद्धाओं को नियुक्त कर दिया है। इस प्रकार पांडवों की सेनाएं पृथक पृथक भागों में बटी हुई हैं। अब पुत्रों सहित आपका जो कर्तव्य हो उसे अविलंब पूरा करें। धृतराष्ट्र बोले, संजय, समर भूमि के प्रमुख भाग में बलवान भीमसेन के साथ जिनका युद्ध होने वाला है, वे कपटपूर्ण द्यूत खेलने वाले मेरे सभी मूर्ख पुत्र अब नहीं के बराबर हैं। भूमंडल के समस्त राजाओं का वध करने के लिए मानो काल धर्मा यमराज ने उनका संस्कार किया है। अतः जैसे पतंग अग्नि में गिरते हैं, वैसे ही ये सब नरेश गांडीव धनुष की अग्नि में समा जाएंगे। मैं तो समझता हूं, जिनका हम लोगों के साथ वैर ठन गया है, वे महात्मा पांडव समरांगण में हमारी विशाल सेना को अवश्य मार भगाएंगे। उनके द्वारा खदेड़ी हुई उस सेना का अनुसरण अथवा सहयोग कौन कर सकेगा? समस्त पांडव अतिरथी शूरवीर, यशस्वी, प्रतापी, युद्ध विजयी तथा अग्नि और सूर्य के समान तेजस्वी हैं। उन्हीं पांडवों के साथ मेरा दुष्ट पुत्र दुर्योधन मेरे चीखते चिल्लाते हुए भी युद्ध करना चाहता है। जन्मेजय, दुर्योधन बोला,
पिताजी, हम कौरव तथा पांडव दोनों एक ही जात के हैं और दोनों इसी भूमि पर रहते हैं। फिर एकमात्र पांडवों की ही विजय होगी, ये धारणा आपने कैसे बना ली? तात, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, दुर्जय वीर कर्ण, जयद्रथ, सोमदत्त तथा अश्वत्थामा ये सभी उत्तम तेजस्वी और महान धनुर्धर हैं। देवताओं सहित इंद्र भी इन्हें युद्ध में जीत नहीं सकते। फिर पांडवों की तो बात ही क्या है। ये सभी भूपाल श्रेष्ठ शस्त्रधारी और शूरवीर होने के साथ ही मेरे लिए पांडवों को पीड़ा देने में समर्थ हैं। पांडव मेरे पक्ष के इन वीरों की ओर आंख उठाकर देखने में भी समर्थ नहीं है। पुत्रों सहित पांडवों के साथ मैं अकेला ही सम्रांगण में युद्ध करने की शक्ति रखता हूँ। जो भूपाल मेरा प्रिय करना चाहते हैं वे सब उन पांडवों को आगे बढ़ने से उसी प्रकार रोक देंगे जैसे फंदे से हिरण के बच्चे को रोका जाता है। मेरे पक्ष की विशाल रथ सेना तथा मेरे सैनिकों के बाण समूहों से आहत होकर पांचाल और पांडव भाग खड़े होंगे। जन्मेजय तब धृतराष्ट्र बोले, संजय, मेरा यह पुत्र उन्मत्त के समान प्रलाप कर रहा है। ये युद्ध में धर्मराज युधिष्ठिर को कभी जीत नहीं सकता। पुत्रों सहित पांडव कितने बलशाली हैं, इस बात को भीष्म जी अच्छी तरह जानते हैं। इसी कारण से उन्हें उन महात्माओं के साथ युद्ध छेड़ने की बात पसंद नहीं आई। संजय, तुम पुनः मेरे सामने पांडवों की चेष्टा का वर्णन करो। कौन ऐसा वीर है जो वेगशाली और तेजस्वी महान धनुर्धर पांडवों को बार बार उसी प्रकार उत्तेजित किया करता है जैसे घी की आहुति डालने से अग्नि प्रज्वलित हो उठती है। जन्मेजय, संजय ने कहा, भारत, धृष्टद्युम्न सदा ही इन पांडवों को उत्तेजित करते रहते हैं। वे कहते हैं, भरत कुलभूषण पांडवों, आप लोग युद्ध करें, उससे तनिक भी भयभीत न हो। धृतराष्ट्र पुत्र दुर्योधन के द्वारा एकत्र किए हुए जो नरेश अस्त्र शस्त्रों की मार काट से व्याप्त हुए भयानक संग्राम में मेरे सामने आएंगे, वे कितने ही क्रोध से भरे हुए क्यों न हो, सगे संबंधियों सहित रणभूमि में आए हुए उन सभी राजाओं को मैं अकेला ही उसी प्रकार वश में कर लूंगा जैसे तिमी नामक महामत्स्य जल की दूसरी मछलियों को निगल जाता है। सभी को मैं उसी भांति आगे बढ़ने से रोक दूंगा जैसे किनारा समुद्र को रोके रखता है। इस प्रकार बोलते हुए धृष्टद्युम्न से धर्मात्मा युधिष्ठिर ने कहा, महाबाहो, पांडवों सहित समस्त पांचाल वीर तुम्हारे धैर्य और पराक्रम का ही आश्रय लेकर युद्ध के लिए उद्यत हुए हैं। अतः तुम ही इस संग्राम से हम लोगों का उद्धार करो। मैं जानता हूं कि तुम क्षत्रिय धर्म में प्रतिष्ठित हो और युद्ध की इच्छा से सामने आए हुए समस्त कौरवों को अकेले ही बंदी बना लेने की पूरी शक्ति रखते हो। परंतु तुम जो कुछ करोगे वही हमारे लिए मंगलकारी होगा। जो वीर पुरुष अपना पौरुष प्रकट करते हुए युद्ध भूमि से पराजित होकर भागे हुए शरणार्थी सैनिकों के सामने खड़ा होता है और उनके भय का निवारण करता है, उसे सहस्रों की संपत्ति देकर भी अपने पक्ष में कर ले, यही नीतिज्ञ पुरुषों का मत है। नरश्रेष्ठ, इसमें संदेह नहीं कि तुम शूर, वीर और पराक्रमी हो तथा युद्ध में भय से पीड़ित हुए सैनिकों की रक्षा कर सकते हो। महाराज, युधिष्ठिर जब इस प्रकार कह रहे थे उसी समय धृष्टद्युम्न ने मुझसे भय रहित होकर कहा, सूत, तुम शीघ्र ही यहाँ से जाओ और तनिक भी देरी न करते हुए वहां जो दुर्योधन के पक्ष में वीर हैं उनसे, बाल्हिक, कुरु और प्रतीप के वंशधरों से तथा कृपाचार्य, कर्ण, द्रोण, अश्वत्थामा, जयद्रथ, दुशासन, विकर्ण, राजा दुर्योधन और भीष्म से जाकर कहो कि तुम्हें महाराज युधिष्ठिर के साथ भलेपन से ही व्यवहार करना चाहिए। ऐसा न हो देवताओं से सुरक्षित अर्जुन तुम्हें मार डाले। तुम शीघ्र ही धर्मराज को उनका राज्य सौंप दो। वे लोक में सुप्रसिद्ध वीर हैं, तुम उनसे क्षमा प्रार्थना करो। सव्यसाची अर्जुन जैसे पराक्रमी हैं, वैसा योद्धा इस पृथ्वी तल पर दूसरा कोई नहीं है। गांडीवधारी अर्जुन के रथ की रक्षा देवता लोग करते हैं, कोई भी मनुष्य उन्हें नहीं जीत सकता। अतः तुम युद्ध के लिए मन मत बनाओ। जन्मेजय, ये सुनकर राजा धृतराष्ट्र ने कहा, दुर्योधन, तुम युद्ध का विचार छोड़ दो। महापुरुष युद्ध को तो किसी भी अवस्था में अच्छा नहीं बताते। अतः पुत्र, तुम पांडवों को उनका यथोचित भाग दे दो। तुम्हारे और तुम्हारे मंत्रियों के निर्वाह के लिए तो आधा राज्य भी बहुत है। देखो, न तो मैं युद्ध करना चाहता हूं, न बाल्हिक उसके पक्ष में है
और न भीष्म, द्रोण, अश्वत्थामा, संजय, सोमदत्त, शल या कृपाचार्य ही युद्ध करना चाहते हैं। इनके सिवा सत्यव्रत, पुरुमित्र, जय और भूरिश्रवा भी युद्ध के पक्ष में नहीं है। मैं समझता हूं तुम भी अपनी इच्छा से यह युद्ध नहीं कर रहे हो, बल्कि पापात्मा दुशासन, कर्ण और शकुनी ही तुमसे यह काम करा रहे हैं। जन्मेजय, इस पर दुर्योधन बोला, पिताजी, मैंने आप, द्रोणाचार्य, अश्वत्थामा, संजय, भीष्म, काम्बोज नरेश, कृपाचार्य, बाल्हिक, सत्यव्रत, पुरुमित्र, भूरिश्रवा अथवा आपके अन्यान्य योद्धाओं पर सारा बोझ रखकर पांडवों को युद्ध के लिए आमंत्रित नहीं किया है। तात, भरत श्रेष्ठ, मैंने तथा कर्ण ने रण यज्ञ का विस्तार करके युधिष्ठिर को बलि पशु बनाकर उस यज्ञ की दीक्षा ले ली है। इसमें रथ ही वेदी है, खड़ग स्त्रुआ है, गदा स्त्रुक है, कवच मृगचर्म है, रथ का भार वहन करने वाले मेरे चारों अश्व ही 4 होता है, बाण कुछ है और यश ही भविष्य है। नरेश्वर, हम दोनों समरांगण में अपने इस यज्ञ के द्वारा यमराज का यजन करके शत्रुओं को मारकर विजयी हो विजय लक्ष्मी से शोभा पाते हुए पुनः राजधानी में लौटेंगे। तात, मैं, कर्ण तथा भाई दुशासन, हम 3 ही समर भूमि में पांडवों का संहार कर डालेंगे। या तो मैं ही पांडवों को मारकर इस पृथ्वी का शासन करूंगा, या पांडव ही मुझे मारकर भूमंडल का राज्य भोगेंगे। मैं जीवन, राज्य, धन सब कुछ छोड़ सकता हूं, परंतु पांडवों के साथ मिलकर कदापि नहीं रह सकता। पिताजी, तीखी सुई के अग्रभाग से जितनी भूमि बिंध सकती है, उतनी भी मैं पांडवों को नहीं दूंगा, नहीं दूंगा, नहीं दूंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।